दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से यही चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कदावर नेता रहे गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बनाए गए और असम के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने गुवाहाटी में कटारिया को राज्यपाल पद का शपथ दिलाया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता मौजूद रहे। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संजीवनी घोटाले की एसओजी जांच में गजेंद्र शेखावत दोषी हैं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले में सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बीच जुबानी जंग शुरू है और एक दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पर हमला बोलते हुए उन पर राजनीतिक हत्या करने के लिए चरित्र हनन करने का आरोप लगाया। अब अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार करते हुए दावा किया कि संजीवनी घोटाले के बाकी दोषियों की तरह ही गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी जुर्म साबित हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तान कनेक्शन के बाद 6 एजेंसियां जयपुर पहुंची है। 6 दिन से जयपुर कमिश्नरेट पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अब देश की सभी एजेंसियां एक्टिव हो गई है, जो अब तक एक साथ लॉरेंस से पूछताछ करेगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की सीआईडी, सीबी, एसआईटी, राजस्थान एटीएस, एनआईए और सेंट्रल आईबी के ऑफिसर जयपुर पहुंच चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम निपट लेंगे, हम निपटना जानते हैं। ये भी कहा कि मोदी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के विरोध में है, नहीं करने देंगे खत्म। सीएम अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि हमने इस बार ओपीएस दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओपीएस का विरोध कर रही है। संसद में भी पीएम विरोध कर चुके हैं। ओपीएस लागू करने वाले राज्यों को भला बुरा कहा गया। अशोक गहलोत ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी और सीतारमण से निपट लेंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले में अधिवक्ता की हत्या और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन बारा ने प्रोटेस्ट किया। बार एसोसिएशन बारा के अध्यक्ष कमलेश दुबे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किया और कहा कि लंबे समय से उनकी ओर से राजस्थान सरकार से मांग की जा रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करें। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल अन्य कई राज्यों में लागू हो चुका है। राजस्थान में नई शराब नीति व्यापारियों को नहीं आ रही रास। 36% ने नहीं कराया रिन्यूअल। कल शराब की दुकानों की रिन्यूअल की अंतिम तिथि है, लेकिन अभी तक सिर्फ 64% ही शराब की दुकानें रिन्यूअल हो पाई है। यानी कि आंकड़े को देखते हुए लग रहा कि आबकारी की नई पॉलिसी शराब व्यापारियों को रास नहीं आ रही है। व्यापारी शराब की दुकानें रिन्यू कराने में रुचि नहीं ले रहे। दुकानदार शाम 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, लेकिन देर रात तक अवैध शराब बिकती रहती है। इस पर आबकारी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। बियर पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। इस वजह से व्यापारियों की टारगेट में बढ़ोतरी हो गई है। राजस्थान में पेपर लीक होने के माहौल के बीच 25 फरवरी से शुरू होने जा रहे 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा सरकार के लिए सरदर्द बन गई है। इस परीक्षा का सफल आयोजन सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। कारण यह कि यह कर्मचारी चयन बोर्ड ही नहीं, सरकार की भी इस कार्यकाल की अंतिम बड़ी परीक्षा है। इसे देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, एसओजी, पुलिस महकमा, शिक्षा विभाग और 11 जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। राज्य में सचिन पायलट कैंप के 4 नेताओं को ही मिली जगह, विरोध के स्वर हुए तेज। राजस्थान में एआईसीसी लिस्ट में पायलट कैंप को मायूसी हाथ लगी है। पायलट समेत कुल 4 नेताओं को जगह मिली है। माना जा रहा कि एआईसीसी में जगह नहीं मिलने पर पायलट कैंप को जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार है। जिलाध्यक्षों की सूची जल्द ही आने के संकेत हैं। वर्ष 2020 में सचिन पायलट की बगावत के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा प्रदेश कार्यकारिणी में 17 मंत्री एआईसीसी के मेंबर बने हैं। जुनैद नासिर हत्या मामले में हरियाणा में राजस्थान के 40 पुलिसकर्मियों पर केस कर दिया गया है। अजन्मे बच्चे को मारने का लगा आरोप। हरियाणा के नूंह जिले के नगीना थाने में राजस्थान पुलिस के करीब 40 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मामला दुलारी देवी की शिकायत पर दर्ज किया गया। गौरक्षकों के द्वारा 2 लोगों की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में आरोपियों में से एक आरोपी की मां दुलारी देवी का आरोप है कि बीते दिनों राजस्थान पुलिस की वर्दी पहने 30-40 व्यक्ति उनके घर में जबरन घुस आए। दुलारी देवी ने राजस्थान पुलिस पर आरोप लगाया कि करीब 40 पुलिस वाले उनके घर में जबरदस्ती घुस आए और उनकी बहू की पेट पर लात मार दिया, जिससे कि बच्चे की मौत हो गई। राज्य में अब रिफाइनरी को लेकर केंद्र और गहलोत सरकार के बीच टकराव की आशंका। बकाया है करीब 2500 करोड़ रुपए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी और पुरानी पेंशन योजना के बाद अब बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की हालात उत्पन्न होने लगे हैं। राज्य सरकार पर 2500 करोड़ रुपए का बकाया है। केंद्र सरकार ने कहा कि यदि राज्य सरकार बकाया राशि 2500 करोड़ रुपए चुका दे तो 40% तक उसकी हिस्सेदारी हो सकती है, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारत सरकार रिफाइनरी का काम पूरा करवाकर राज्य सरकार की हिस्सेदारी 16% कर देगी।
बल्कि राजस्थान के बाड़मेर से भीमसेना के अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें वो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे और अशोक गहलोत और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सतपाल तंवर ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की खाल उतार कर उसका जूता बनाऊंगा और प्रियंका गांधी के सिर में मारूंगा। यह वीडियो बाड़मेर में हुए एक कार्यक्रम का बताया जा रहा। बल्कि राज्य के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम जी का लक्खी मेला शुरू, 30 से 35 लाख लोग करेंगे दर्शन करने पहुंचे मंत्री खाचरियावास ने कहा कि बाबा खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है और आज मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरे ऊपर भी कृपा होगी। जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं बाबा उन्हें भस्म कर देंगे। मंत्री ने कहा कि अपराध कोई भी करे राजस्थान सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। खाटू श्याम दरबार में भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए पहली बार घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई है। बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ बजट पर बैठक की और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि संजीवनी घोटाले में सिर्फ शेखावत नहीं, इनका पूरा खानदान शामिल था। ये हमारी सरकार गिराने में लगे रहे। मारवाड़ का सांसद मारवाड़ के मुख्यमंत्री से और मारवाड़ की ही बेइज्जती कर रहा। इस तरह से वो मारवाड़ का नहीं बल्कि हमारा भी मुजरिम है। सीएम ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाले में शामिल थे, इसके लिए इनका वॉइस सैंपल मांगा जा रहा, लेकिन ये दे नहीं रहे। वैसे तो वॉइस सैंपल की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश और प्रदेश की जनता ये जानती है कि किसने किया है।